अगर ऐसा प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा तो आप इसे ईज़िली बना सकते हो, वो भी कुछ ही सेकंडों में। तो कैसे बनाना है, ये चलिए मैं आपको बताता हूँ एक-एक स्टेप में। तो ये जो है ये रीज़निंग का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाएगा, और एसएससी जीडी साथ ही आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो रीज़निंग का क्वेश्चन वहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो चलिए आज मैं आपको ईज़िली बताता हूँ कैसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा, पूछा जा रहा है। तो 4 के बाद घटाव है 10 है, भगा 8 जोड़ 3 गुना 2 बराबर 6 लाया गया है। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी बराबर में जाके 6 ही लाना है, ठीक है। लेकिन 6 जो आएगा वो कैसे आएगा, तो वो आपका यहाँ पे जो है भगा या गुना को आपस में बदलने पे आएगा, या फिर गुना और जोड़ को, घट भगा और घटाव को, या फिर गुना और घटाव को। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा कि दिया हुआ क्या है और आपको पढ़ना क्या है। यहाँ पे पढ़ना वही है कि दो गो समीकरण को, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर, यानी कि दो गो जो चिन्ह है उसका स्थान परस्पर बदला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले हम आपको वो चीज़ देखना कि कोई ऐसा संख्या है जो कि आपस में भगा हो सकता है क्या। अगर वो संख्या आपको मिल जाए उसके आसपास का, तो वही चिन्ह आप चेंज करिएगा। जैसे 4 के बाद 10 है, 8 है, 3 है, 2 है, तो 3 और 2 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी कि गुना का आपको छूना भी नहीं है। देखिएगा यहाँ पे 3 और 2 है, तो यहाँ पे आपको कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन को थोड़ा सा देखोगे तो जिस ऑप्शन को देखो, तो यहाँ पे पहले हम एक ऑप्शन को उठा के देखते हैं, ठीक है। भगा और गुना को, तो 4 भगा और गुना अगर बदलेंगे आपस में, तो 4 घटाव में 10 तो रह ही जाएगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, भगा में आ जाएगा आपका, यहाँ पे भगा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि भगा का अगर चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका जाके गुना आ जाएगा, ठीक है। गुना में 8 जोड़ में 3 भगा में 2, तो यहाँ पे बटे में 2 लिख सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल आप रीजनिंग में ऐसा कर सकते हैं। कोई भी आप मैथ बनाइएगा तो ऐसा आप कर सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे अब 2 को यहाँ से काटे हम, तो यहाँ से आया 4 हमारा, और 4 आया, तो अब क्या करेंगे, अब हम गुना करेंगे पहले। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भगा के बाद गुना होता है, तो गुना करेंगे तो 10 चौका 40 आ रहा है, 40 में 4 घटेगा तो आएगा माइनस का 36, तो इससे आपका आंसर नहीं आएगा। तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल भी गलत है। तो दूसरे वाले ऑप्शन को आप उठा के देखिए कि यहाँ पे पहला ऑप्शन नहीं आया, तो दूसरा ऑप्शन है गुना और जोड़ को, तो 4 घटाव में 10 तो रह ही जाएगा, और यहाँ पे भगा में 8 भी रह जाएगा, और गुना और जोड़ को बोला गया, तो यहाँ पे गुना में 3 जोड़ में 2 आएगा। तो इसको कैसे लिखिएगा, तो इसको इस तरीके से मत लिखिएगा, नहीं तो आपको बनाने में थोड़ा हार्ड लग सकता है। तो इससे भी आपका जो है इसको ऐसे लिखिए कि 10 बटे में 8 लिख दीजिए, और गुना में 3 जोड़ में 2, क्योंकि चिन्ह को आपस में परस्पर बदला गया है। और अब आप क्या करिएगा कि यहाँ पे इतना करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसको काटेंगे, तो ये कटेगा 5 घर में, ये कटेगा 4 घर में, और 4 से 4 कट जाएगा। अब बचेगा 5 माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा 5 या 15 -2, ये भी, इससे भी आंसर नहीं आएगा। तो आप तीसरे ऑप्शन को उठा के देखोगे, तीसरे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 4 घटाव में 10, घना घटाव की जगह भगा आ जाएगा इस बार। तो यहाँ पे इसको लिखो ऐसे, 4 भग बटे में 10, और भगा की जगह आ जाएगा घटाव, तो घटाव में 8 जोड़ में 3 गुना में 2। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं, तो 10 को काटे, 5 घर में ये कटेगा, ये 4 घर में कटेगा। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि 10 है ये, तो अब क्या, तो इससे भी आपका आंसर नहीं निकलेगा, ये मैं 100% श्योर हूँ। तो अब नेक्स्ट वाले को हम चेक करते हैं। 4 घटा की जगह गुना आ जाएगा, 10 बटे में 8, उसके बाद यहाँ पे जोड़ रहेगा 3, और गुना की जगह घटा हो जाएगा 2 बराबर का 6। क्या हमारा आ रहा है, तो 4 दूने का 8, 2 आया, 2 पंचे का 10, 5 आया। अब 5 आया तो 5 तिया का 15, 15 में 5 3 8 आया, 8 में 2 गया 6 आया। बिल्कुल ऑप्शन आपका चौथे से इसका आंसर आ गया। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि इसका चौथे से आंसर तो आ गया, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपके पास क्या 3 मिनट का समय होगा एक क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो कहिएगा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एग्जाम में चौथा आंसर है ये आप कैसे पता लगाइएगा, तो इसके लिए एक ट्रिक है कि आप पहले ऑप्शन को हटने लगेगा। तो क्योंकि यहीं पे शुरू में ही आ गया,
हमको चाहिए शुरू का लेटर थोड़ा सा बड़ा, या फिर जो कि यहाँ पे बड़ा निकला है, तो इससे भी आपका आंसर नहीं आएगा। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपका आंसर इजीली निकल के आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए थैंक यू।